हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वाला ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये मेरे लिए थोड़ा है। ये तो उन लोगों के लिए जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनको टेस्ट देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अगर आप स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वाला वीडियो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब दूसरी चीज, कंडीशनल, ये जो जीरो कंडीशनल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बेहद आसान स्ट्रक्चर भी है। इफ के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं और फिर लगाते हैं कॉमा, और फिर एक दूसरा क्लॉज आता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है। इस्तेमाल कब करते हैं आप? जब कोई ऐसी चीज कहनी हो जो यूनिवर्सल है, उसमें आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल का, जो कि होता है इफ, प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट सिंपल। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 10 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। योगिता करके एक व्यूअर है, कल उन्होंने कमेंट किया था कि ये कंडीशनल को जितना ज्यादा आप डिटेल में कवर कर सकते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल्स के साथ आप कवर कर सकते हैं, वो करिए। तो जी, आपका विश माय कमांड, करते हैं शुरुआत। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। इफ यू हीट, अगर आप इफ यू गर्म करते हैं, हीट, बर्फ को, आइस, तो वो पिघल जाती है। इट मेल्ट्स। सिंपल है ना? इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग? अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि अच्छा, फ्यूचर वाला सेंस आ रहा है। इफ यू विल हीट आइस, नहीं करना है। अगर सूरज उगता है, इफ द सन राइजेस, तो रोशनी होती है। देयर इज लाइट। इफ द सन राइजेस, देयर इज लाइट। फिर आता है, अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो वह उबलता है। इफ वाटर, यहां द वाटर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर की बात नहीं हो रही है। दुनिया का जितना भी पानी है, इसके बारे में एक जेनेरिक स्टेटमेंट है ये, कि उसको 100 डिग्री पे पहुंचा दो तो वो उबलेगा ही उबलेगा। सो इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री, अरे ये तो, अच्छा, इस वाले को ना सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जब जो रेगुलर आपका जो कैरेक्टर का हाइट होता है उससे ऊपर होता है तो, और अगर कभी ये नीचे आता है तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ट्रिकी होता है, तो मैं इसलिए उसको कॉपी कर रहा हूँ। सो इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह उबलता है। इट बॉइल्स। इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट बॉइल्स। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है। अरे, रीच्ड कर दिया मैंने, रीचेस लिखना चाह रहा था मैं। ओके। फिर आता है, अब अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है। तो इसके लिए आप कहेंगे इफ यू डोंट ईट। अब यहां पर क्या करेंगे बहुत सारे लोग कि कहेंगे आपने फूड क्यों नहीं कहा, तो कह दो जी इफ यू डोंट ईट, या फिर इफ यू डोंट ईट फूड। बात तो एक ही है। चलो, लिख दिया मैंने। इफ यू डोंट ईट ईट फूड, तो आपको भूख लगती है। यू फील हंग्री। इफ यू डोंट ईट, या फिर इफ यू डोंट ईट फूड, यू फील हंग्री। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं। इफ यू ईट, अब ज्यादा मीठा, तो इसके लिए मैं कह देता हूं टू मैनी स्वीट्स। क्योंकि अगर आप कह देते हैं यहां पर इफ यू ईट टू स्वीट, तो फिर ऐसा लगेगा इनकम्प्लीट थॉट है। टू स्वीट क्या? तो इसलिए मैंने यहां पर टू मेनी स्वीट्स कह दिया है। इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, तो दांत खराब हो जाते हैं। योर टीथ, अरे, योर टीथ डिके। इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, योर टीथ डिके। टूथ सिंगुलर होता है, और प्लूरल में टूथ्स ना होकर ये टीथ हो जाता है। आई एम श्योर आप सबको याद ही होगा, पता ही होगा। सो इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, योर टीथ डिके। अगर आप आग को छूते हैं तो जल जाते हैं। इफ यू, अगर आप छूते हैं, टच, आग को, फायर, तो जल जाते हैं। यू गेट बर्न्ड। यू गेट बर्न्ड। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में बर्न का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये थोड़ा सा रिसर्च करके आप भी बता दीजिए कि ये वाला तो मैंने जो लिखा है वो अमेरिकन इंग्लिश का है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है। फिर आता है, अगर आप मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। इफ यू मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, प्लग इन योर फोन,
तो बैटरी चार्ज होती है। द फोन्स बैटरी चार्जेस। अरे, द फोन्स, अरे, बैटरी चार्जेस, हाँ। इफ यू प्लग इन योर फोन, योर फोन्स बैटरी चार्जेस, या फिर द फोन्स बैटरी चार्जेस। अगर पौधों को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं। इफ, अच्छा, पौधों को पानी नहीं मिलता, यहां पर आप पानी डालते हैं ऐसा नहीं कहा गया, तो मैं यू को हटाता हूं सबसे पहले। तो इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर, अगर पौधों को पानी नहीं मिलता, अगर इफ पौधों, प्लांट्स, नहीं मिलता, डोंट गेट पानी, वाटर, तो वे मुरझा जाते हैं। अब मुरझाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विदर, WITHER, दे विदर। इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर, दे विदर। अगर आप समय पर सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। इफ यू स्लीप ऑन टाइम, अगर इफ आप यू सोते हैं, स्लीप, समय पर, ऑन टाइम, तो सुबह जल्दी उठते हैं। यू वेक अप अर्ली। अब देखिए, यू वेक अप अर्ली से भी काम चल जाएगा। अगर आप बहुत पर्टिकुलर होकर कहते हैं सुबह का ट्रांसलेशन कहा गया, तो यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी कह सकते हैं। ये रिडंडेंट नहीं कंसिडर किया जाता, तो आप कह सकते हैं ऐसे भी। इफ यू स्लीप ऑन टाइम यू वेक अप अर्ली, या तो ये कहिए, या फिर इफ यू स्लीप ऑन टाइम यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो सजा मिलती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल प्रेजेंट कीजिए से ट्रांसलेट, और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो करना भी बेहद जरूरी है, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट के साथ, जहां हम फर्स्ट कंडीशनल को करेंगे कवर।